हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय क्लास एंड मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज अभी शॉर्ट ब्रीफ में कि जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम है आज फर्स्ट सेमेस्टर वालों का स्किल कोर्स का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट काफ़ी सारे सवाल लेके आ रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। क्या कन्फ्यूज़ हो रहे हैं? कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या आज का जो स्किल कोर्स है वो एमसीक्यू बेस होगा? आज का जो एग्ज़ाम है, क्या वो अभिष्द वाला पैटर्न आएगा क्या? मतलब किस प्रकार का होगा और ओमार शीट का होगा, तो वो भी मैं बता दूँगा कि कैसे भरना वगैरह है। क्योंकि देखो वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लाइव क्लास वगैरह भी, लेकिन अभी-अभी जब मैं क्लास लेने आ रहा था ना, तब भी मैंने देखा कि कुछ कमेंट ऐसे पड़े हैं, जो अभी भी इसी पर डिपेंड करते हैं। तो मैंने इन कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और आपके सामने रखे कि क्या स्टूडेंट कहते हैं। सर ये फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल ऑब्जेक्टिव होगा, देखो ये कल पूछा गया है और ये नाइट को पूछा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल कोर्स में एमसीक्यू यानी एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे क्या? इसी तरह यहाँ पर ये कहते हैं कि प्लीज इन्फॉर्म दैट स्किल कोर्स टेस्ट विल बी होल्ड इन एमसीक्यू बेस्ट और नॉट। तो ये अभी जैसे ही मुझे लगा कि हाँ इस पर थोड़ा वीडियो पर दे दूँ, तो मैंने हाथों में काइंड उठा के आपको दे दिया। और इस तरह के सवालों के बाद मैं आपको बता दूं कि हमने आपके 3 स्किल कोर्स की पूरी क्लास ली है। 3 स्किल कोर्स की पूरी क्लास में मतलब आप समझते हैं, हमने एक इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी 3 क्लास दी है। यहाँ पर बात करते हैं फोक कल्चर ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारे न्यूज़ चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगा, जिससे आपकी तैयारी पता लग जाएगा। यस, अब पता क्या लगेगा? पता ये लगने वाला है कि एग्ज़ाम जो है ना, वो एमसीक्यू बेस होगा। एग्ज़ाम क्या होगा? एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शन आएंगे आपका ए बी सी, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो अगर मैं कहूँ एमसीक्यू, यस, क्या होगा? एमसीक्यू यानी यस। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, एमसीक्यू बेस्ट आपका होगा और आपको गोले भरने हैं। क्या करना है? गोले भरने हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने तो थ्योरी वाइज पढ़ा है। देखो मैंने आपको, अगर आपने क्लास देखी हमारी, तो हमने आपको थ्योरी क्लियर करवाने के बाद फिर एमसीक्यू करवाए, मॉडल पेपर भी दिया है ना, तो इससे आपकी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको ओमार शीट बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी हाँ, जो क्लासेज हैं जिसकी आप अगर अभी तक नहीं देखी वो क्लास, 3-3 क्लास ली है सबकी, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, इस तरह की आपकी ओमार शीट आएगी, ठीक है ना? इस तरह की आपके ओमार शीट आएगी। अब यहाँ ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, वैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, जैसे 26 RBA, अंकों में मतलब रोल नंबर लिखना है, जैसे 16,330। क्लियर? फिर ये गोला भरना है, जैसे इधर 2, इधर 6, ये आर। तो ध्यान रखना ये आर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये वाले जो 2 बॉक्स बने, एक ये बॉक्स, ये बॉक्स, तो ये जो है ना, ये बॉक्स, ये पूरे क्या है? ए से लेके जेड तक है। इसका मतलब ए से जेड तक, इसका मतलब इसमें आपको आर जहां मिले वहां आर आपको गोला भरना है। इसी तरह ये बी, तो ये बी के लिए भी नीचे देखो ए से जेड तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है। इसमें आपको जैसे बी इधर है तो ये बी गोला भरना है, इधर भी इसी तरह से है तो आपको ए गोला भरना है। फिर इधर जैसे एक है तो ये एक, इसमें भी देखो यहाँ तक है ना, ये जो ये पूरा पूरा जो है ना, वो 1 से लेके 9 तक गिनती है। 1 से लेके 9 यानी फिर 0 ऊपर रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको जैसे 0, 6 ऐसे गोला भरना है। फिर यहाँ पर आपके लिखा है क्या, आपको फैकल्टी क्या है तो लिखना है बीए, और बीए गोला भरना है। फिर क्लास, क्लास आपके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेम लिखा है तो इधर लिखना है सेम फर्स्ट या फिर फर्स्ट लिखो। फिर सब्जेक्ट कोड दिया है तो कोड, सब्जेक्ट कोड पीछे से भरना। सब्जेक्ट कोड आपका जो भी है अंकों में भरना होता है, वो शब्दों अंकों में लिखा होना है, तो अंक लिखे होते हैं ना, अंक जो 5 अंक वो लिखना है, जैसे 1115 ऐसे। और कॉलेज कोड लिखा होता है, वो कॉलेज कोड आपका जो भी है लिखना, और फिर ये गोले भरने, ठीक है। ये ध्यान रखना। और आपके यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो सीरियल नंबर होते हैं, जो आपके कॉपी के होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये गोले भरने, गोले आपको पहले से ही बताया हुआ था कि गोले आपको पूरे पूरे डार्क भरने हैं। और हाँ, इसके बाद इसके जस्ट पीछे वाला एक और पेज होता है, उस पेज में आपको अपने रोल नंबर,
अपने सब्जेक्ट कोड, यानी लगभग सभी डिटेल सेम टू सेम भरनी है। और फिर जो आपका विक्षक होगा वो साइन करने वो भी पीछे करता है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना। रोल नंबर आप बेस्ट भर लेना, बाकी चीज़ें अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। रोल नंबर यहाँ भी लिखना है और यहाँ पीछे सही से गोले से भरना है। क्लियर? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर एग्जाम एमसीक्यू बेस होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा होगा ना, क्योंकि हमने एमसीक्यू बेस ही तो पढ़ा है, आपको पूरा थ्योरी क्लियर करवाया, फिर आपको एमसीक्यू करवाए हैं। इस तरह से अगर हम बात करें आपको, तो ये सिस्टम आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम एमसीक्यू बेस होगा, आप बस वाला आएंगे। और इसके अलावा उमाचिट कैसे पढ़नी है वो भी आपको पता लग गया होगा। बस ध्यान रखना, मैं आपको बस ये ही कह रहा हूँ कि अब आप जब एमसीक्यू बेस कर रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम, तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इस प्रकार से 80 आपको क्या करना है। और मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सब आ जाए, फिर भी आपको लास्ट में अंतिम जब टाइम पूरा होता है तो पूरे के पूरे 80 गोले भरने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो हो सकता है राइट हो जाए। इसलिए दूसरा कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा लास्ट में फिर इसका उत्तर लिखना है, तो आपको नेगेटिव ऑप्शंस ट्राई करना। नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रश्न दिया है, उस प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का कौन सा इन चारों में से उत्तर नहीं हो सकता, उसको काट दो। ऐसे करते आपको 1-2 ऑप्शन कटेंगे तो राइट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, जो क्लासेज है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जानकारी देना आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।